Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and we are going to start off our discussion with gene and allele. First of all, I would like to present you the big picture of this particular subsection. इस subsection में सबसे पहले हम gene के बारे में डिस्कस करेंगे and secondly we'll talk in detail about allele. So let's start off with gene. So here we have got जीन. सो जीन इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं. जीन बेसिकली है क्या? इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन जो है ये हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है, राइट? और उसके बाद फिर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जनरेट करते हैं रिगार्डिंग जीन. सो यू सीन हियर ईच जीन कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. हर जीन जो है ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे मुश्तमिल होती है. एंड ईच जीन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन. हर जीन किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रही होती है. एंड ऑल जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. हाँ, ये अलग बात है कि वो जीन हेट्रो या यू क्रोमेटिन में हो सकती है, लेकिन सारी की सारी जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. जस्ट इमेजिन करें कि वी हैव गॉट अ मेल एंड हियर वी हैव गॉट a female. Male produces sperms and female produces egg. इनके मिलने से बनता है zygote. अब ओवरऑल मेल के अंदर बेसिकली 46 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो स्पर्म है इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, और जो एग है इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं. और ये जो हमारे पास जाइगोट बना है, इस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? अगेन वी आर हैविंग द 46 क्रोमोसोम्स जो कि 23 पेयर्स की शक्ल में है. अब ये जो जाइगोट है विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये डेवलप होगा इनटू एन अडल्ट लाइक इंडिविजुअल. अब इस एक अडल्ट लाइक इंडिविजुअल के जितने भी सेल्स होंगे, से ह्यूमन बीइंग्स में लाइक एक ह्यूमन बीइंग के ऑन एवरेज 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. वो सारे के सारे सेल्स बेसिकली इस एक सेल से अराइज हुए हैं जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेल्स होंगे एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के, राइट, ओवरऑल वो सारे के सारे सेल्स हैं, उनके अंदर जीन्स दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. सबके अंदर एग्जैक्टली सेम जीन्स होंगे. लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर जीन्स सारे के सारे सेल्स में सेम हैं, जीन्स सारे के सारे सेल्स में सेम है, फिर डिफरेंट सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग डिफरेंट क्यों है? एंड इसका आंसर ये है कि जो ओवरऑल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट जीन्स स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन की जो जीन है वो बीटा सेल्स के अंदर ऑन हो जाती है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे बॉडी सेल्स में वो ऑफ हो जाती है. सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इंसुलिन जीन हमारी बॉडी के किन सेल्स में प्रेजेंट है, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस सेल्स. हमारी बॉडी के सारे सेल्स में इंसुलिन जीन जो है ये प्रेजेंट होगी. हाँ, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलिन जीन किन सेल्स में एक्सप्रेस होगी, राइट, या एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन जीन किन सेल्स में प्रेजेंट होगी, या इंसुलिन जीन किन सेल्स के यू क्रोमेटिन में प्रेजेंट होगी, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन क्या होगा? दैट वुड बी बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज. सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन जीन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज के यू क्रोमेटिन में है, और इसके अलावा बाकी जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के उन सब सेल्स के अंदर ये हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होगी, बट इट वुड बी देयर. और हमें पता है कि यू क्रोमेटिन इज ट्रू क्रोमेटिन एंड दिस इज ट्रूली ट्रांसक्राइब्ड. या ट्रांसक्राइबेबल क्रोमेटिन होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये ट्रू क्रोमेटिन नहीं है, ये ट्रांसक्राइबेबल नहीं होता. सो वंस अगेन इंसुलिन जीन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज के यूक्रोमेटिन में, जबकि बाकी पूरी बॉडी के सेल्स के हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर मौजूद होती है, राइट? सो सीन हियर. अब हम इस पॉइंट को दोबारा फोकस करते हैं. ऑल जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स इन हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन. सारी जीन्स सारे सेल्स में प्रेजेंट हैं. ये अलग बात है कि डिफरेंट जीन्स डिफरेंट सेल्स में यू या हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर हो सकती हैं. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट, द लोकेशन ऑफ अ जीन or of a significant sequence on a chromosome is called as locus. किसी भी जीन की जो लोकेशन है या किसी भी ओवरऑल स्पेसिफिक सीक्वेंस की जो लोकेशन है किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, हम क्या कहते हैं कि ये है लोकस. या सादा लफ्जों में आप लोकस को जीन एड्रेस भी कह सकते हैं कि जीन किस एड्रेस पे मौजूद है क्रोमोसोम में, वो बेसिकली क्या है, उसका लोकस है. ऑलराइट, सो अब हम इस फोटोग्राफ को जरा देखते हैं. यू सीन हियर वी हैव गॉट दिस क्रोमोसोम
राइट। और ये जो क्रोमोसोम है ये दो चीजों से मिलकर बना है, डीएनए एंड द प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन्स, राइट। सो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बना है। इसमें से ये जो डीएनए है, राइट, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हमारे अंदर टेक्निकली 46 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, डीएनए के, राइट। और डीएनए का एक मॉलिक्यूल, लाइक अगर आप एक क्रोमोसोम के डीएनए को अगर आप उसको अनवाइंड करें, राइट, तो अल्टीमेटली आप एक बहुत लेंथी डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो गेट करेंगे। और उसी डीएनए के मॉलिक्यूल के कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स वो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, राइट। सो आई होप दैट नाउ यू हैव ग्रैब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ऑल राइट, सो अब ये देखें कि हमारे पास ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का, इसमें ये सेम लोकस पे, देखें दोनों होमोलोग्स में सेम लोकस पे सेम जीन जो है वो प्रेजेंट है। मे बी वो डिफरेंट फ्लेवर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, एलील्स डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेटली मे बी अगर ये हाइट की जीन है तो दोनों क्रोमोसोम्स में सेम लोकस पे हाइट ही की जीन होगी। सो ये जो जीन का एड्रेस है ऑन अ क्रोमोसोम, बेसिकली ये क्या है, ये जीन का लोकस कहलाएगा। ऑल राइट, सो अब हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोजेनिक ट्रेट? ए ऑप्शन इज ह्यूमन हाइट, बी ऑप्शन इज ह्यूमन वेट, सी ऑप्शन इज ब्लड ग्रुप एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बेसिकली मोनोजेनिक ट्रेट है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक ट्रेट्स के ऊपर। So types of genes को हम डिस्कस करते हैं on the basis of traits. So here we have got a table. In the extreme left column we have got types. In the second column we have got description, and in the extreme right column we have got examples. So सबसे पहले हम मोनोजीन्स की बात करते हैं। बेसिकली जो मोनोजीन्स हैं they control monogenic traits. नाम से ही जाहिर है अगर ये मोनोजीन्स हैं तो ये मोनोजेनिक ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगी, एंड मोनोजेनिक ट्रेट्स आर क्वालिटेटिव, राइट। सो मोनोजेनिक ट्रेट्स जो होते हैं ये क्वालिटेटिव होते हैं, या सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं, क्या इन ट्रेट्स के बारे में कह सकते हैं कि ये येस और नो की शक्ल में होते हैं, यानी कि ये समझ लें कि खूबी है, राइट, किसी भी या कोई भी ट्रेट एक खूबी है जो कि किसी में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, राइट। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये सॉर्ट ऑफ मोनोजेनिक ट्रेट है। और उसके बाद फिर सेकेंडली वी हैव गॉट द पॉलीजीन्स। अब जो पॉलीजीन्स हैं ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगी, एंड पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो हैं ये क्वांटिटेटिव होते हैं। एंड यू सीन हियर, यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी जो वो कम और ज्यादा हो सकती है, राइट। सो बेसिकली अब ये कह लें कि ये जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं इनमें एक वाइड रेंज होती है ओवरऑल इनकी एक्सप्रेशन की, राइट। सो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर आप देखें कि अल्टीमेटली जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है, राइट। सो यू सीन हियर ये सॉर्ट ऑफ कह लें कि आप ये अल्टीमेटली है ये मोनोजेनिक ट्रेट ही। बेसिकली ये जो डिफरेंट अलील्स हैं एक ही जीन की डिफरेंट अलील्स हैं, लेकिन जो जीन है ब्लड ग्रुप के लिए वो एक ही है, सो ये मोनोजेनिक ट्रेट है। लेकिन ह्यूमन हाइट को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स हैं, सिमिलरली ह्यूमन वेट और इवन स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बहुत सारी जीन्स के इंटरप्ले से अल्टीमेटली ह्यूमन हाइट, वेट या स्किन कलर वगैरह डिटरमिन होते हैं। लिहाजा ये सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, और वो जीन्स जो कि ऐसे ट्रेट्स को रेगुलेट कर रही होती हैं, हम उन जीन्स को क्या कहते हैं, दे आर पॉलीजीन्स। सो हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि किस तरह से एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये एक क्वालिटेटिव ट्रेट है, राइट, विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मोनोजीन्स, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया। सो दैट्स ऑल अबाउट जीन। अब हम अलील को डिस्कस करते हैं। First of all, let's talk about the definition of allele. Allele basically है क्या? ये variant form of a gene है, या सादा लफ्जों में ये जीन का फ्लेवर है। Let me explain it to you with the help of a tracing. Just imagine करें कि ये P प्लांट का एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, जहाँ पे सेम लोकस पे, राइट, एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं हाइट की जीन प्रेजेंट है। से आप कह लें कि दोनों में सेम लोकस पे ये जो जीन प्रेजेंट है ये हाइट की जीन प्रेजेंट है। अब ये जो जीन है अल्टीमेटली ये डिफरेंट फ्लेवर्स में दोनों होमोलोग्स पे हो सकती है। हो सकता है कि दोनों तरफ कैपिटल टी हो, राइट, जो कि टॉल हाइट को कोड करती है एलील, राइट। ये भी हो सकता है कि एक तरफ
ओवरऑल आप कह लें कि कैपिटल टी है तो दूसरी तरफ स्मॉल टी है, ये भी हो सकता है कि एक तरफ स्मॉल टी है तो दूसरी तरफ कैपिटल टी है, ये भी हो सकता है कि एक तरफ स्मॉल टी है तो दूसरी तरफ भी स्मॉल टी है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइट की जीन है पी प्लांट में, ये 2 फ्लेवर्स में आती है। एक फ्लेवर है कैपिटल टी जो कि टॉलनेस को कोड करता है, और दूसरा फ्लेवर है स्मॉल टी जो कि ड्वार्फनेस को कोड करता है। लेकिन ये दोनों अलील्स हैं हाइट ही की, राइट। सो हम कह सकते हैं कि हाइट की एक ही जीन है जो 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में आ रही है। सो ओवरऑल अब कह लें कि ये जो है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये पी प्लांट के अंदर हाइट की जीन की अलील्स हैं, उसके 2 फ्लेवर्स हैं। ऑल राइट, सो अब हम इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। सो यू सीन हियर, पहला पॉइंट है हमारे पास, मोस्टली ईच जीन हैज 2 सेम और डिफरेंट वेरिएंट्स, राइट, दैट इज अलील्स लोकेटेड ऑन ईच होमोलॉग, राइट। मोस्टली जो जीन्स होती हैं उनके 2 सेम या डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। जैसे हमने देखा कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस केस में सेम वेरिएंट्स हैं, और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। बहरहाल सो रिस्पेक्टिव होमोलॉग्स पे सेम या डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं जिनको हम अलील्स बोलेंगे, एंड लोकेटेड ऑन द ईच होमोलॉग। और उसके बाद फिर एक बड़ा अहम पॉइंट है जहां पे आपने इसको माइंड में बिठाना है, दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स एसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एंड सेम अलील्स एट सेम लोकाई। सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई के ऊपर जीन्स भी हमेशा सेम होंगी और अलील्स भी हमेशा सेम होंगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव गॉट सेम जीन्स एट सेम लोकाई बट अलील्स मे बी सेम एंड मे बी डिफरेंट। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उसमें सेम लोकाई पे जीन्स हमेशा सेम होंगी, अलील्स सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये जो दोनों फैक्ट्स हैं, इन दोनों फैक्ट्स को मैं एक ट्रेसिंग की मदद से अब एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो यू सीन हियर, हमारे पास यहाँ पे ये क्रोमोसोम है और ये है अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में। When this chromosome undergoes replication, of course, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, ओवरऑल एक्स्ट्रा क्रोमेटिड्स बनेगा। सो यू सीन हियर कि ये क्रोमोसोम हो गया डुप्लीकेटेड। अब ये डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम बना है इसमें अब देखें कि हमारे पास अब पहले एक क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमेटिड था, अब एक ही क्रोमोसोम के अंदर क्या है, वो 2 क्रोमेटिड्स हैं, राइट। अब इसमें आप देखिए कि ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं जो कि एक ही सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हैं, हम कहते हैं दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। और सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में हम एक पॉइंट जनरेट करते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये हूबहू एक जैसे होते हैं क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं। फर्स्ट करें, अगर यहां पे कैपिटल टी था तो अल्टीमेटली इन दोनों क्रोमेटिड्स के ऊपर लाजमी तौर पे कैपिटल टी ने ही आना है। सो हम कह सकते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एंड सेम अलील्स एट सेम लोकाई। अब देखिए सेम लोकाई के ऊपर जो जीन्स हैं वो भी सेम है और अलील्स भी लाजमी तौर पे सेम है। लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में ऐसा नहीं है। अब जस्ट इमेजिन करें, हमारे पास ये मे बी क्रोमोसोम्स का एक पेयर है, ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का। अब जब ये पेयर के जो दोनों मेंबर्स हैं जब ये रेप्लिकेशन अंडरगो करेंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम्स हो गए हैं डुप्लीकेट। सो यहां पे हमारे पास अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में ये क्रोमोसोम्स हैं और यहां पे हमारे पास ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में क्रोमोसोम्स आ गए हैं। ऑलराइट, अब इसमें देखें कि अब वो क्रोमोसोम्स जो कि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लाइक ये दोनों क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इस तरह से ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन वो क्रोमेटिड्स जो कि एक ही होमोलोगस पेयर के अंदर डिफरेंट सेंट्रोमियर से जुड़े हैं वो क्या है, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लाइक ये जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में कहते हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, राइट। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं इनमें सेम लोकाई पे जीन्स तो हमेशा सेम होंगी। मे बी अगर यहाँ पे हमारे पास से कैपिटल टी है, राइट। सो सिस्टर क्रोमेटिड्स में दोनों पे अगर कैपिटल टी है तो यहाँ पे हो सकता है कि कैपिटल टी हो या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्मॉल टी हो, राइट। सो यू सी हियर जीन्स आर सेम, लेकिन दोनों क्रोमेटिड्स में लाइक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई के ऊपर जो जीन है वो हमेशा सेम होगी। लेकिन अलील्स जो है वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि जो रिस्पेक्टिव होमोलॉग है उसमें आप देखें, अगर दोनों तरफ कैपिटल टी है अल्टीमेटली इनके अंदर भी दोनों तरफ कैपिटल टी जाएगा। और अगर आप देखें कि एक तरफ कैपिटल टी है और एक तरफ स्मॉल टी है तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। सो जीन तो हमेशा सेम लोकस पे सेम होगी, लेकिन अलील सेम भी हो सकती है और अलील डिफरेंट भी हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो वंस अगेन इस फैक्ट को दिमाग में बैठा लें कि सिस्टर क्रोमेटिड्स essentially have got same genes and same alleles at same loci because they are identical to each other, and non-sister chromatids essentially have got same genes at same loci but alleles may be same, may be different because the non-sister chromatids they are similar to each other. अब हम बात करते हैं डोमिनेंट अलील की। अलील दैट प्रिवेंट्स द अदर अलील फ्रॉम शोइंग इन हेट्रोजाइगस फॉर्म, वो अलील जो कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में दूसरी अलील को या अपने काउंटर पार्ट को एक्सप्रेस ना होने दे, हम कहते हैं कि वो डोमिनेंट अलील है और इसको हम अपर केस लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, राइट, हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है। तो इसमें आप देखें कि टॉलनेस की अलील भी प्रेजेंट है और द्वार्फनेस की अलील भी प्रेजेंट है, लेकिन टॉलनेस की अलील एक्सप्रेस हो रही है लेकिन द्वार्फनेस की अलील जो है एक्सप्रेस नहीं होती। तो ओवरऑल जो हाइट होगी ऐसे प्लांट की जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन है अलील्स का, वो टॉल ही होगी। सो हमने देखा कि किस तरह से टॉल अलील ने द्वार्फ अलील को एक्सप्रेस होने से रोक दिया, उसको शो अप नहीं होने दिया। सो ये क्या है, ये डोमिनेंट अलील है और डोमिनेंट अलील्स को कन्वेंशनली हम अपर केस लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर हम रिसेसिव अलील की बात करें तो अलील दैट डज नॉट शो इन हेट्रोजाइगस फॉर्म इवन दो इट्स प्रेजेंट। सो हेट्रोजाइगस फॉर्म में जैसे हम इस केस में देखें कि ये देखिए ये अलील प्रेजेंट है द्वार्फनेस की स्मॉल टी की फॉर्म में, लेकिन ये शो नहीं हो रही इन दी हेट्रोजाइगस फॉर्म। ये प्रेजेंट होने के बावजूद देखिए शो अप नहीं हो रही, तो बेसिकली ये रिसेसिव अलील है और रिसेसिव अलील को हम लोअर केस लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक स्मॉल टी के साथ हमने जो यहाँ पे जो पी प्लांट के अंदर हाइट की अलील है, इसको हाइट की जो रिसेसिव अलील है उसको स्मॉल टी से शो किया हुआ है। तो इस तरह से एक और एग्जांपल भी है डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स की। जस्ट इमेजिन करें कि एक बच्चा है जिसके डैड का जो आई कलर है वो ब्राउन है और ब्राउन डोमिनेंट है, और मदर का जो आई कलर है वो ब्लू है लेकिन ब्लू जो है वो रिसेसिव है, राइट। सो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डैड के आई कलर को लाइक विद कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, एंड मॉम के आई कलर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, राइट। सो उसके बाद अब देखें कि अल्टीमेटली जो चाइल्ड है इसके अंदर जो आई कलर होगा ये ओवरऑल कैपिटल बी स्मॉल बी की शक्ल में इसकी जीनोटाइप आएगी, लेकिन एक्चुअली जो फिनोटाइप इसकी होगी वो ब्राउन होगी। इसमें देखें कि ब्राउन ने ब्लू को सुप्रेस कर दिया, सो ब्राउन एक्सप्रेस हो गई अलील जबकि जो ब्लू है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाई, लिहाजा जो ब्राउन है वो डोमिनेंट है और जो ब्लू है वो रिसेसिव अलील है। आई होप दैट नाउ यू हैव ग्रैब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव अलील। सो अब तक हमने जीन को डिस्कस किया और हमने अलील को डिस्कस